सोचा है कि आधी रात को काम के लिए जागना इतना स्ट्रेसफुल क्यों लगता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई एजेंट्स ठीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि उन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए भी जिन पर हम सब डिपेंड करते हैं। एक हैरान करने वाला फैक्ट बताता हूँ। जब किसी को गहरी नींद से अचानक इमरजेंसी के लिए जगाया जाता है तो उसे पूरी तरह से अलर्ट होकर काम के लिए तैयार होने में औसतन 22 मिनट लगते हैं। इस हालत को कहते हैं स्लीप इनर्शिया। अब जरा सोचिए, अगर किसी का पूरा करियर ही इसी बात पर टिका हो तो। और देखिए, आईटी की दुनिया में जहां डाउन टाइम का एक एक मिनट हजारों डॉलर्स का नुकसान करा सकता है, वहां ये 22 मिनट की देरी किसी तबाही से कम नहीं है। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, यह एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। रात के 2 बजे हैं और पेमेंट गेटवे जैसा कोई बहुत जरूरी सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब एक नींद में डूबे हुए साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर यानी एसआरई को डेटा के पहाड़ में से प्रॉब्लम की जड़ ढूंढने के लिए कहा जाता है। तो आज के जमाने में सबसे पहला सोल्यूशन दिमाग में क्या आता है? अरे एआई है ना, क्यों ना ये सारा का सारा टेलीमेट्री डेटा उठाया जाए और सीधे एक एआई मॉडल में डाल दिया जाए। उसी से पूछते हैं कि भाई बताओ क्या गड़बड़ है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये जो सीधा सा दिखने वाला तरीका है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चलिए देखते हैं कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच, मतलब सब कुछ एक साथ झोंक देने वाला तरीका, आखिर फेल क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग अप्रोच है। एक तरफ है ब्रूट फोर्स तरीका, जो सारा का सारा डेटा लेकर बस एक अच्छा अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ है एजेंटिक एआई, जो कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो सिलेक्टिव है, वो सिर्फ काम की चीजों पर फोकस करता है। देखिए, जब एक एलएलएम को बहुत सारा फालतू नॉइजी डेटा दे दिया जाता है तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से गलत कहानियां बनाने लगता है। इसे ही कहते हैं हेलुसिनेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलएलएम का काम सच ढूंढना नहीं है, उसका काम तो बस स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स के हिसाब से ऐसे शब्द बनाना है जो सुनने में सही लगे। तो सवाल ये है कि अगर ब्रूट फोर्स तरीका काम का नहीं है तो फिर सही तरीका क्या है? और यहीं पर हीरो की एंट्री होती है, एजेंटिक एआई, और उसकी एक बहुत ही खास तकनीक जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट क्यूरेशन। कॉन्टेक्स्ट क्यूरेशन का सीधा सा मतलब है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मतलब एआई को डेटा का पूरा समंदर देने के बजाय उसे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सच में मैटर करती है। तो अब सवाल आता है, एआई को कैसे पता चलता है कि क्या जरूरी है? इसके लिए वो एक तकनीक यूज करता है जिसका नाम है टोपोलॉजी अवेयर कोरिलेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे सिस्टम का अपना एक जीपीएस हो। इसे पता होता है कि कौन सी चीज किससे और कैसे जुड़ी हुई है। इस डिपेंडेंसी ग्राफ की वजह से जब रात के 2 बजे वो ऑथेंटिकेशन सर्विस फेल होती है तो एजेंट सिर्फ उससे जुड़ी चीजों को देखता है, जैसे कि यूजर डेटाबेस या शायद कोई कैश सर्वर। वो किसी दूसरी अनरिलेटेड सर्विस के लॉग्स देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब एआई एजेंट के पास काम का डेटा आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। ये एजेंट ना एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। इसका एक पूरा फीडबैक लूप है। सबसे पहले ये जानकारी को समझता है, फिर उसके आधार पर एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस बनाता है। इसके बाद अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए और स्पेसिफिक डेटा मांगकर एक्ट करता है, और आखिर में नए डेटा को ऑब्जर्व करके अपनी समझ को और बेहतर बनाता है। और ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक उसे असली वजह, मतलब रूट कॉज, मिल नहीं जाता। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है। एजेंट पूरी तरह से दिखाता है कि वो अपने नतीजे पर कैसे पहुंचा, मतलब उसकी पूरी चेन ऑफ थॉट ट्रांसपेरेंट होती है। इससे जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं वो उसके लॉजिक को देख सकते हैं, उसे वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम का पता लगाना तो समझिए आधी जंग जीतना है। एजेंटिक एआई उस प्रॉब्लम को ठीक करने में भी मदद करता है। तो ये एसआरई का एक अल्टीमेट असिस्टेंट बन जाता है। ये 4 बड़े काम करता है। पहला, ये रूट कॉज को कंफर्म करने के लिए स्टेप्स देता है। दूसरा, उसे फिक्स करने के लिए एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान यानी रन बुक बनाता है। तीसरा, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स भी लिख देता है। और आखिर में घटना के बाद जो रिपोर्ट बनानी पड़ती है ना, वो भी खुद ही लिख देता है। तो इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या है? सीधा सा है,
प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती है, इंजीनियर्स का स्ट्रेस कम होता है और सिस्टम्स ज़्यादा भरोसेमंद बनते हैं। टेक की भाषा में कहें तो MTTR यानी मीन टाइम टू रिपेयर ज़बरदस्त तरीके से कम हो जाता है और ये किसी भी IT टीम के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो मतलब टेकअवे क्या है? AI एजेंट्स जो हैं वो डेटा छानने का सारा बोरिंग और मुश्किल काम खुद कर लेते हैं। इससे ह्यूमन एक्सपर्ट्स को मौका मिलता है कि वो बड़ी पिक्चर पर, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर फोकस कर सकें। तो ये इंसानों को रिप्लेस करने की बात नहीं है, ये उन्हें ऑगमेंट करने की, उनकी पावर बढ़ाने की बात है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने में मजा आएगा। अगर AI रात के 2 बजे हमारे इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बचा सकता है, तो जरा सोचिए ये टेक्नोलॉजी और कौन सी बड़ी और मुश्किल इंसानी चुनौतियों को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।